श्री शिव नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आप रोज शिव जी के मंदिर जाते हो, शिव जी पर एक लोटा जल भी चढ़ाते हो, पर आप ना ही रोज शिव जी पर एक बेलपत्री चढ़ा पाते होगे, ना दूध चढ़ा पाते होगे, ना दही चढ़ा पाते होगे, ना शहद चढ़ा पाते होगे, ना ही आप रोली चढ़ा पाते होगे, ना धतूरा चढ़ा पाते होगे। पर गुरुजी ने श्री गौपित्र शिव महापुराण की कथा में एक बहुत ही अच्छा उपाय बताए हैं कि आपको वो एक उपाय करने से इन सारी चीज़ों को, शिव जी की पूजा करने का, शिव जी की आरती करने का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो वो क्या एक चीज़ है, इसकी जानकारी आपको आज की आगे की वीडियो में मिलने वाली है। इन सब की जानकारी के लिए अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष तिथियों के, शिव महापुराण के विशेष व्रत नियम उपायों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में बताए गए शिव महापुराण की सारी उपयोगी बातों और उपायों की भी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए अब वीडियो को जानते हैं और बताते हैं कि गुरुजी ने श्री गौपित्र शिव महापुराण की कथा के 7वें दिन यानी कि विराम दिवस की कथा के दिन ऐसा कौन सा उपाय बताएं, ऐसा कौन सा चीज आपको समर्पित करना है जिससे शिव जी के मंदिर जाकर आपको शिव जी पर दूध दही चढ़ाने का, शहद चढ़ाने का, धतूरा चढ़ाने का, बेलपत्री चढ़ाने का, रोली चढ़ाने का, तिल चढ़ाने का, सभी सामग्री को चढ़ाने का, शिव जी की पूरी पूजन करने का, अभिषेक करने का आपको फल प्राप्त हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिव जी पर जल नहीं चढ़ा पाए हो, अगर शिव जी के मंदिर जाकर आप शिव जी पर रोली नहीं चढ़ा पाते रोज, अगर आप शिव जी पर बेलपत्री नहीं चढ़ा पाते, शिव जी पर दूध दही नहीं चढ़ा पाते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी पर एक अक्षत का दाना यानी कि एक चावल का साबुत दाना, जो कि साबुत होना चाहिए यानी कि टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अगर आपने एक चावल का दाना शिव जी पर चढ़ा दिए तो इसका मतलब होता है कि आपने शिव जी पर सब कुछ समर्पित कर दिया। गुरुजी ने कहा कि एक अक्षत का दाना यानी कि चावल का दाना साधारण नहीं होता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि एक अक्षत का दाना बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शिव जी की पूजन के लिए आप बैठो और आपको पंडित जी बेलपत्री चढ़ाने कहे, या आपको रोली चढ़ाने को कहे, या आपको कोई विशेष पुष्प चढ़ाने को कहे, या आपको लौंग चढ़ाने को कहे, या आपको कोई भी सामग्री चढ़ाने को कहे, और अगर आपके पास वो सामग्री उस समय नहीं है, तो अगर आप उस सामग्री के स्थान पर एक अक्षत का दाना या एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर देते हो, तो उसका अर्थ होता है कि आपने उस सामग्री को शिव जी पर समर्पित कर दिया। गुरुजी ने कहा कि आप जो एक चावल का दाना शिव जी पर चढ़ाते हो कि उसका मतलब होता है कि शिव जी के पूजन का जो पूरा साहित्य होता है वो चढ़ गया। एक चावल का दाना आप शिव जी पर चढ़ाते हो तो इसका मतलब होता है कि शिव जी पर सब कुछ चढ़ गया, शिव जी पर सब कुछ समर्पित हो गया और आपको उसको चढ़ाने का पूरा पुण्य, उसका पूरा फल प्राप्त हो गया। शिव जी पर बेलपत्री चढ़ाने का, शिव जी पर अक्षत चढ़ाने का, शिव जी पर तिल चढ़ाने का, धतूरा चढ़ाने का, दूध दही शहद सब चढ़ाने का फल आपको प्राप्त हो जाता है मात्र एक अक्षत शिव जी पर समर्पित कर देने से। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप रोज शिव जी के मंदिर अगर एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करते हो तो आपको शिव जी की पूजन का, अभिषेक का फल रोज प्राप्त होता है और उसका आशीर्वाद महादेव आपको देते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो महादेव 3 महीने के अंदर पूरी कर देते हैं। तो ये बहुत ही विशेष जानकारी गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में दिए हैं अंतिम दिन में, विराम दिवस की कथा के दिन, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी कथा की ये और शिव जी से जुड़ी एक बहुत ही विशेष जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, महादेव के पूजन का, महादेव के अभिषेक का पूरा फल प्राप्त कर सके और अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।